हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, हाउ टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट एरर, हाउ टू फाइंड द रिलेटिव एरर एज वेल एज परसेंटेज एरर। सो फॉर दिस, बिफोर रीडिंग the true value, first of all you have done so many experiments in 10th class. If we suppose that we are discussing about the Ohm's law experiment, so you have seen in your lab manual there are 5 or 6 readings of observation. आपने देखा होगा जब आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे 10th क्लास में, लैब मैनुअल में आपने देखा होगा, उसमें जब हम ऑब्जर्वेशन नोट करते थे तो कई सारी उसमें लाइनिंग हुआ करती थी रीडिंग्स नोट करने की। तो कहने का मतलब ये होगा कि वाई देयर इज नीड टू टेकिंग सो मैनी मेजर्ड रीडिंग्स। हमें कई सारी रीडिंग लेने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कोई भी हमारी रीडिंग सिमिलर नहीं होती, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ एरर होती है। इसीलिए जितनी ज़्यादा आप रीडिंग लेंगे और उसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी ट्रू वैल्यू मानी जाती है एक्सपेरिमेंट। तो वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि जो रैंडम एरर होती है, जो जिसके ओरिजिन कुछ भी हो सकता है पर्सनल, हो सकता है प्रोसीजरल मिस्टेक है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक। रैंडम एरर मतलब कोई भी एरर कहीं से भी ओरिजिनेट हो जाएगा। तो किस तरीके से आप मिनिमाइज करेंगे एरर को? तो एरर को मिनिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट की रीडिंग नोट करें और उसका एक एवरेज फाइंड करें, जिससे कि क्या होगा, you will find the true value. So minimization of random error can be minimized by repeating measurement a large number of times. Then arithmetic mean of all measurement can be taken as the true value of the measured quantity if A1, A2, A3, AN अगर 6 मानेंगे तो A6 हो जाएगा। B the n measured value of physical quantity, then its true value is this mean. समझ में आ गया? मैं समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम करते थे तो वहां पर हमें 5, 6, 7 या 10 बार तक हमें रीडिंग नोट करने का रीजन क्या है कि जिससे कि हम उसका एक अरिथमेटिक मीन निकालें और उससे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एक ट्रू वैल्यू को फाइंड करें। अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करेंगे। इसको नोट करें। Okay, look at here. Now we are observing what is the absolute error. So, the magnitude of the difference between the true value मतलब जो हमने पीछे निकाला था मीन, ऑब्जर्वेशन का जो हमने मीन निकाला था वो हमारी थी ट्रू वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन the true value of the quantity measured and the individual measured value is called the absolute error. तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को डिफरेंस करेंगे तो वहां हम फाइंड कर सकते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर। और उसका क्या करना होगा, हमको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा। तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का मतलब द क्वांटिटी कैन बी positive or negative, doesn't matter, but we are consider only its magnitude. So I hope you understand well what is the absolute error. It is the difference between the mean true value and the individual observation measurement. तो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया what is the true value, what is the absolute error. Now here we are observing the mean value of the absolute error. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो भी एब्सोल्यूट एरर आएंगी उन सबको क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या थी, ये सभी हमारी एब्सोल्यूट एरर थी। कैसे फाइंड किया, पीछे आपने भी देख ही लिया। और इसका मीन कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा हमको, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी हमने रीडिंग को ऑब्जर्व किया होगा एक्सपेरिमेंट में, वो एक रेंज के बीच में लाई करेगी। उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू
ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ प्लस या माइनस करके जो एक रेंज मिलेगी उसके बीच में लाई करेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए मतलब कोई मेजर्ड वैल्यू, तो क्या करना होगा, हमें ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर का डिफरेंस भी करना होगा और सम भी करना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो वो क्यों होगा? वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर की वजह से या एरर की वजह से, एब्सोल्यूट एरर की वजह से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सपोज दैट यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए रॉड। आप किसी रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं और ये जो लेंथ निकल के आती है ये है सपोज दैट 2.12 मीटर, 2.15 मीटर। You are again and again taking the length of the rod, 2.14 meter, 2.18 meter. Suppose we are considering only these four, ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, वी आर डूइंग द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या कर रहे हैं हम? मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड। किसी रॉड की लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए? स्केल है, मीटर स्केल है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? लेंथ को मेजर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का मेथड मैंने आपको बताया, हाउ टू फाइंड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इसका मीन निकालेंगे। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा सम? 5 2 7 4 11 11 8 19 और 1 2 3 4 1 5 2 4 4 8 मीटर। तो जो टोटल लेंथ हमारे पास निकल के आई है 8.59 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 3 और 4 7 जा 28। तो राउंड फिगर में हम इसको देखें 2.15 मीटर। तो इस तरीके से हमको जो ट्रू वैल्यू यहां पर मिलती है वो है 2.15 मीटर, हम कह सकते हैं। तो दिस इज द ट्रू वैल्यू। अभी आपको निकालनी है एरर। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट एरर कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ the individual measured quantity with the true value। तो अगर हम निकालेंगे, देखो सबसे पहले डेल्टा L1 निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू कितनी है? इट इज 2.15 और माइनस L1 कितना है? 2.12। कितना हो गया डिफरेंस? इट इज 0.03 मीटर। ठीक उसी तरीके से हम L2 के लिए कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक उसी तरीके से डेल्टा L2 फाइंड करेंगे। डेल्टा L2 कितना हो जाएगा? डेल्टा L2 हो जाएगा 2.15 माइनस 2.15 इज इक्वल टू 0। डेल्टा L3 फाइंड करेंगे। डेल्टा L3 कितना हो जाएगा? डेल्टा L3 इज 2.15 माइनस 2.14 और ये हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक उसी तरीके से डेल्टा L4 भी फाइंड कर लेते हैं और डेल्टा L4 कितना हो जाएगा? 2.15 माइनस 2.18 मीटर। ये आंसर कितना आ जाएगा? माइनस कितना? 0.03 मीटर।
तो इस तरीके से आपने जो ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू है उसका मीन कैलकुलेट किया, आपके पास ट्रू वैल्यू आ गया। फिर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए उस ट्रू वैल्यू से सभी ऑब्जर्व क्वांटिटी को वन बाय वन डिफरेंस किया, तो आपके पास में क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। अभी आपको क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका, सभी इंडिविजुअल एरर के मीन कैलकुलेट करेंगे। आई होप क्या आपको समझ में आ रहा हो। और ये हो जाएगा there is no space, so I am writing here. इसको फिर से लिखेंगे। We want to find out the mean absolute error। अभी हमने फाइंड किए हैं absolute error, तो mean absolute error को हम यहाँ पे नोट करेंगे L3 L4, और mean absolute error क्या है हमारी, उधर से 0.03 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस, और इसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो सभी का लेना है, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो पांच से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 2 3 4। सॉल्व कर लेंगे। हाउ मच इट इज 0.07 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया 0.01 कैरी 3 7, तो अप्रोक्सीमेटली 0.02 मीटर। ये क्या आ गया निकल के, दिस इज बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट किया, मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट किया। तो जो हमारी जितनी भी ऑब्जर्व वैल्यू है वो कहाँ लाई करेंगी, वो एक रेंज के बीच में लाई करेंगी। और वो रेंज किस तरीके से हम बताएंगे, तो देखो जो हमारी लेंथ होगी वो लाई करेगी, वो क्या हो सकती है हमारी लेंथ, कि जो ट्रू वैल्यू है और जो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका जो सम और डिफरेंस होगा वो सभी क्या होंगी, हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज होंगी। तो कितना है मीन, इट इज 2.15 और ये 0.02। तो सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, पहले डिफरेंस कर लेते हैं। क्या बनेगा आपको, डिफरेंस करने से 2.13 और सम करने से क्या मिलेगा 2.17। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एल होगा वो क्या हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, इससे लार्ज हो सकता है, और इसके भी इक्वल हो सकता है, या इससे कम हो सकता है। इस तरीके से आपको जितने भी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मिलेंगे वो कहां पर लाई करेंगी, वो इस एक रेंज के अंदर लाई करेंगी। ठीक है, तो अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को हम इसमें देखने वाले हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर is nothing but it is the ratio। relative error क्या है, relative error क्या है, it is the ratio of the absolute error to true value। क्या है, it is the ratio of mean absolute error to true value। क्या है, it is ratio of mean absolute error to true value of observation या of measurement। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या देगा आपको, यहाँ पर वो आपको देगा यहाँ पर रिलेटिव एरर। क्या देगा, रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था, डेल्टा
A mean, or true value A mean. This is basically relative error. And now we find the percentage error. क्या निकालना है? परसेंटेज एरर को हम फाइंड करेंगे. तो परसेंटेज एरर कितना हो गया? परसेंटेज एरर हो जाएगा परसेंट ऑफ रिलेटिव एरर. कितना हो जाएगा? परसेंट ऑफ रिलेटिव एरर. दिस इज डेल्टा ए मीन divided by a mean into 100%. So here we are finding how we find the true value, how we find the mean absolute error, how we find the relative error, and how we find the percentage error. इस पे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे इसको प्रैक्टिस के लिए. सो लेट्स वी स्टार्ट. नोट डाउन फर्स्ट. So here a question is given to you. The length of a rod as measured is an experiment was found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter and 2.48 meter. Find the average length, the absolute error in each observation and the percentage error. ये क्वेश्चन आपको बनाना है. तो आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ दे रखी है. लेट अस सपोज दैट L1 गिवन है आपको कितना है? 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, L3 2.49 मीटर, L4 2.48 meter, and one more is there 2.5 meter, L5 2.50 meter. 1 2 3 4 2.50 meter. तो इस तरीके से सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ट्रू वैल्यू. हम जानते हैं ट्रू वैल्यू क्या होती है? मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यू. तो मीन निकालेंगे इसका. मीन कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई 5. हाउ मच इज दिस? 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.48 प्लस 2.50 डिवाइड बाई 5. सम करिए और इसका मीन निकाल के बताइए कितना आ गया. कितना आ गया? 8 6 14 14 14 14 और 9 23 23 और 8 31 31 का 1 कैरी 3 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 और 5 24 का 4 कैरी 2 1 2 3 4 5 और 2 12 divided by 5. How much is this? तो 5 to the 10, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 and 5 2 जा 10 मीटर. और इसको लिखा जा सकता है 2.48 मीटर. Why we writing is this? Because our observation up to the 2 digit of the decimal. इसीलिए हमने क्या किया है? इसको डेसिमल के 2 डिजिट तक नोट कर दिया है. आगे क्या फाइंड करेंगे इसमें? This is the true value. Now we find the absolute error, individual absolute error. तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालना है. और ये निकालने का तरीका मैं आपको बताया है अभी. दिस इज द मेथड. L1 is how much? It is 2.48 minus L1 is
2.48, that is equal to 0. Delta L2 is here, Lm minus L2, Lm 2.48, L2 2.46, it is 0.02. Delta L3, Lm 2.48 minus L3 is 2.49 और माइनस होकर के मिलेगा 0.01. L4 2.48 minus 2. Yes, 48 again 2.48 is equal to 0, and this is 2.48 minus 2.50 is equal to 0.02. But one thing is remember that the every measurement we are taking as a magnitude. तो magnitude का मतलब क्या हो गया? All they are taken to be positive. ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी समझ में आ रहा होगा? So now we are taking the mean absolute error because we are going to the percentage error. So first we find the mean absolute error, or mean absolute error is this: 0 plus 0.02 plus 0.01 plus 0 plus 0.02 divided by 5. सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आया? 2, 3, 4, 5. 0.05 divided by 5 is equal to 0.01 meter. What is this? This is the mean absolute error. Now we are going to calculate the relative error. Relative error निकालेंगे. Relative error. Relative error में मैंने आपको बताया था, it is the ratio of the mean absolute error with the true value. तो mean absolute error क्या है? Mean absolute error is 0.01. True value क्या है? True value is 2.48. 2.48. तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको? सॉल्व करेंगे इसको. Okay, we are finding the percentage error. Now we are finding the percentage error. तो percentage error क्या है? It is the percentage of the relative error. तो क्योंकि percentage error निकालना है इसलिए 0.01 divided by 2.48 into 100%. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. परसेंटेज एरर निकालेंगे. परसेंटेज एरर इज इक्वल टू द 100% ऑफ रिलेटिव एरर. 0.01 डिवाइडेड बाय 2.48 into 100%. तो व्हाट इज द आंसर? सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्व करने से क्या मिलेगा? देखो 1 divided by 2.48, 0.40%. तो एरर कितना परसेंट है? रिजल्ट में, ऑब्जर्वेशन में देयर आर 0.40% एरर. तो इस तरीके से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे. इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे एज ऑन द वीडियो. सो आज के लिए इतना काफी है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. थैंक यू. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.